18 ফেব্রুয়ারি 2024 কলকাতায় প্রাণবন্ত এবং সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ শহর সাহিত্য আজ তক 2024 প্রত্যক্ষ করেছে ইন্ডিয়া টুডে গ্রুপের দ্বারা আয়োজিত একটি সাহিত্যিক ইভেন্টটি সাহিত্য সঙ্গীত এবং শিল্পের সর্বোত্তম প্রতিভা প্রদর্শন করেছে। এটি উপস্থিতদের জন্য একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা করে তুলেছে। সন্ধ্যায় ভারতীয় সঙ্গীত এবং সিনেমার আইকনদের বৈদ্যুতিক পরিবেশনা অব্যাহত ছিল। কিংবদন্তি উষা উত্থুপ তার আইকনিক সংখ্যা দিয়ে শ্রোতাদের বিমোহিত করেছিলেন। টলিউড সুপারস্টার জিৎ তার উপস্থিতিতে দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ রেখেছিলেন। উপরন্তু অভিনেতা এবং গায়ক তালাত আজিজ এবং গায়ক জাবির জাসি তাদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা দিয়ে সন্ধ্যায় মুগ্ধতা যোগ করেছেন। সেই দৃশ্যই দেখে নেব বেঙ্গল নিউজ টিভি চ্যানেলের পর্দায়। And you're looking beautiful as always. Sahitya Aaj Tak mein I'm really happy to be here. Please वो timer जरा बंद कर सकते हो? Timer बहुत डर लगता है. Can I have a hand for that? Come on. कोई भी openly नहीं पूछते जैसे मैं पूछती हूँ. और टाइमर देखने से कुछ मजा नहीं आता है. आपके लिए सब रोक देंगे मैम. अच्छा कब हम बोले जब शुरू होगा योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. नो वेट प्लीज. और लोग आ रहे हो. लवली टू सी अ फुल हाउस. मैम सबसे पहले मैं आपको बधाई के साथ शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि पद्म भूषण आपको मिला, उसके लिए तालियां होनी चाहिए. जिस तरीके से आपने संगीत को इतना समय दिया, एक नाइट क्लब से शुरुआत करके आप यहाँ तक पहुंची और आज तो आप वायरल हैं. फ्लावर्स उसको मुझे लगता है उस गाने के साथ ही हमें सेशन की शुरुआत करनी चाहिए मैम. अगर 2 लाइन हो जाए और उसके बाद, क्योंकि अभी इस समय सब कोई पहले तो आपकी आवाज सुनना चाह रहा है, उसके बाद शायद मेरे सवाल. ले टाइमर शुरू हो गया. टाइमर छोड़ दीजिए, वो हम बंद करवा देंगे. आप बस बंद करवा दीजिए प्लीज. मुझे बहुत डर लगता है जी. थैंक यू सो मच. आई एम सो प्राउड एंड सो ग्रेटफुल टू माई कंट्री and to my government for giving me the Padma Bhushan. सच्ची बोल नहीं सकती. अभी तक जहन में उतरा नहीं है कि मुझे पद्म भूषण मिला है. सच्ची. और ये सब हुआ है क्योंकि आप हमारे साथ for 54 years हैं. 54 years, is that a joke or what? I'm singing for 54 years. और ये सब आपके आशीर्वाद से हुई है. And I want to say thank you to each and every one of you for giving me that opportunity to say, to live and tell the tale कि हाँ यहीं से शुरू हुई एक साड़ी में एक मद्रासी. अब तो married into Kerala, living in Kolkata. So I'm a complete Bharatwasi. What do you say? That's the most important thing. बाप रे पिछले सेशन देख के मैं डर गई. इतना लड़ाई झगड़ा होता है ना बाप रे. But I really enjoyed it. It was wonderful. तो अब इसीलिए जो माहौल आप कह रही हैं ना डर वाला, उसको ही दूर करना चाह रही थी मैं फ्लावर्स के साथ. नहीं उसको बाद में गाऊंगी. बाद में. अच्छा वो बचा के रखना है ताकि सब अभी रहे. हाँ अच्छा चलिए, क्योंकि मैं चाह रही थी आप गाने के साथ, लेकिन अभी शायद आप पूरे सेटअप के साथ गाना चाहेंगी. तो मैं बहुत एक छोटी चीजें जो मुझे बहुत सारे लोगों ने भी कही कि जब मैं आपसे मिलूं तो मैं आपसे पूछूं. आपके लिए बहुत लोगों को लगता है कि कैसे आपने इसकी शुरुआत की. 750 रुपए आपको मिलते थे. हाईएस्ट पेड सिंगर 750 रुपए. लेकिन स्कूल में जब आप गाती थी तो आपको बाहर निकाल दिया गया था और ये कहा था अरे तुम्हारी आवाज जो है वो गाने के लिए नहीं है. बिल्कुल मुझे निकाल दिया इस क्लास से. उन्होंने कहा, मिस डेविडसन ने कहा आपकी आवाज बहुत भारी है तो वी कांट फिट यू इन द स्कूल क्वायर. अच्छा उसके बाद वो मिली आपको, बोली कि अरे हमने तो गलती की थी. नहीं गलती नहीं, लेकिन जब मैं अशोका होटल इन दिल्ली में जब मैं गा रही थी, अचानक वहाँ पे कोई एनसीईआरटी मीटिंग के लिए आई थी एजुकेशन के ऊपर, और उन्होंने अशोका सपर क्लब आई और मैं गाना शुरू की. एज सून एज आई सॉ मिस डेविडसन मैंने उनके लिए टू सर्व विथ लव गाया. तो वो रोई, मैं भी रोई, सब रोए. इट वाज फैंटास्टिक. दैट इज आफ्टर आई बिकेम अ प्रोफेशनल. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि you feel that you're not cut for the right thing, you know. लोग सोचते हैं कि इतनी भारी आवाज जो है, पता नहीं ये आपके क्वेश्चन में है, लेकिन हमारे यानी हिंदी या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक
धारणा है, it's a misconceived misconception where people think that अच्छी लड़कियों की सिर्फ ऐसे ही आवाज होते हैं और इतने ऊपर and so pure, और अच्छी लड़कियों को सिर्फ लता जी मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज मिली और सब बुरी लड़कियों को उषा उत्तुप। देखिए मैं कितनी अच्छी हूँ, हाँ बताइए, आप ही बता दीजिए। लेकिन आई एम दी ओरिजिनल आइटम गर्ल एक्चुअली। इतनी आइटम गर्ल हो गई मैं कि नाउ मुझे सिर्फ आइटम गर्ल बुलाते हैं। अच्छा, जब आपने शुरू किया तो होता है कि इंसान अपने आप को थोड़ा सा परिस्थितियों के हिसाब से ढालना शुरू करता है। वो सोचता है कि चलिए इस आवाज के साथ नहीं तो मैं थोड़ा सा अपना स्वर बदलूं ताकि मुझे और काम मिले या मुझे और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले। आपने कभी नहीं सोचा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा क्योंकि नथिंग वाज प्लान। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। पिताजी पुलिस फोर्स में थे बॉम्बे में, ही वाज द कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर पुलिस क्राइम ब्रांच, और हम रहे 6 चिल्ड्रन इन द फैमिली। तो वैसे वी डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ wealth of money to keep buying different kind of clothes or different kind of shoes और जो भी है, तो जो था घर में वही पहन लिया। कभी सोचा नहीं कि I should dress up like this or to sing in a night club or a restaurant, ऐसे ड्रेस करना चाहिए या वैसे जूते पहनने चाहिए कि वैसे ड्रेस पहनने चाहिए। जो था घर में वही पहन के चली गई। आपने जब शुरू किया, आपने कहा जिस तरह आपकी पूरा फैमिली बैकग्राउंड है जी। तो उनके लिए ये स्वीकार करना कि आप नाइट क्लब में गाएं वो ओके था, वो भी उस टाइम पे। आज की बात नहीं है, आज तो पेरेंट्स इतने ओपन माइंडेड हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या उसके लिए वो ओके थे? हाँ, बहुत ओके था क्योंकि यानी ऐसा कुछ था ही नहीं कि इट वाज माय टाइम एंड इट वाज, आई थिंक इट वाज रियली द प्रेरोगेटिव ऑफ द सो कॉल्ड एंग्लो इंडियन जो नाइट क्लब्स या रेस्टोरेंट में गाते थे। तो वहां पे मैं आ गई साड़ी और सब पहन के, लुकिंग लाइक द घरेलू नेक्स्ट डोर नेबर। और आई थिंक आई वाज लकी बिकॉज पीपल थॉट दैट दिस इज समथिंग डिफरेंट और लोग आने लगे। पहली बार जो मैं गाई ट्रिंकाज में, यहाँ पे पार्क स्ट्रीट में, द फ्रंट सीट में जो बैठे थे वो लोग सब कहने लगे, व्हाट इज दिस अम्मा गोइंग टू सिंग, तो गोइंग टू डू एक्चुअली। तो इट वाज अ क्यूरियोसिटी। और जब 5 साल ऐसे बीत गए, 10 साल ऐसे बीत गए, नोबडी रियली गेव मी अ बैड टाइम। ऐसी नहीं है कि स्ट्रगल नहीं हुआ, वैसे पर्सनल लाइफ में जैसे किसी का भी होता है, आपका भी होता है, हमारे भी होते हैं, वी ऑल हैव आवर ओन प्रॉब्लम्स, बट नथिंग टू स्टॉप मी फ्रॉम सिंगिंग एंड गेटिंग अ स्माइल ऑन एवरीबॉडीज फेस। आपने अपना नाम सिर्फ सिंगल जीत क्यों रखा? लोगों के दिलों को जीतना चाहता था इसीलिए। इसकी कोई तो सोच होगी, कोई न्यूमरोलॉजी होगा। जी, मेरे स्कूल में नाम था जितेंद्र मदनानी, और उसके बाद घर में मुझे जीतू जीतू बोलते थे, और स्क्रीन नेम मेरा जीत रखा गया। और ऐसा एक शब्द है जो हर इंसान चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मैं चाहता हूं मुझे जीत मिले। मुझे जीत मिले या जी। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी इसके पीछे की। हर व्यक्ति चाहता है कि जीत मिल जाए। तो आज आपकी उस पूरी कोशिशों को देखकर, और आप ये भी बता रहे थे कि आप अब इन हाउस से अब निकलने वाले हैं, अब आप अपना वो सेल्फ इम्पोज्ड। जी, मैं हमेशा से ही काम करना चाहता था, इन हाउस छोड़कर भी काम मैंने पहले भी किया था। पिछले 6-7 सालों से हमने सिर्फ इन हाउस ही काम किया है, बाहर कोई काम नहीं किया। बट अभी मेरे पास कुछ लोग पहुंच रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में मैं बाहर भी कुछ काम करूं बतौर एक्टर, सिर्फ नॉट एज अ प्रोड्यूसर। जो आदमी लगातार सक्सेसफुल होता रहता है, उसकी फिल्में चलती रहती हैं, गाने लोग आपको पसंद करते जाते हैं, उसके लक्ष्य क्या उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं? आप आज की तारीख में अपने लिए क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? 720 करोड़ लोगों तक पहुंचना। अच्छा, मुझे लगा 720 करोड़ की फिल्म। अभी वैसे तो 1000 करोड़ भी ब्रीच हो चुका है, अब तो कोई पैरामीटर ही नहीं बचा है। लेकिन 1000 करोड़ दुनिया की पॉपुलेशन नहीं है ना, दुनिया की पॉपुलेशन तो 720 करोड़ है। वंडरफुल। 720 करोड़ के लोगों के दिलों को जीतना चाहते हैं आप अब। जी, कम से कम वो जाने, दिल तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, दिमाग तक भी पहुंच गए तो खुशी मिलेगी। एक जब आप शुरू कर रहे थे, या उससे पहले बोलूं, क्योंकि फिल्में तो ऐसी चीज होती हैं, आपको काम करने की जरूरत नहीं है फिल्मों से जुड़ने के लिए, आप फिल्म देख कर भी उससे जुड़ सकते हैं। आपका हमेशा से मैं फेवरेट एक्टर नहीं कहूंगी, स्टाइल ऑफ एक्टिंग कहूंगी, किसका पसंद आया है हमेशा से?
स्टाइल ऑफ एक्टिंग तो कई लोग हैं, मुझे पसंद है, लेकिन अगर एक नाम मुझे लेना चाहिए, मैं लेना चाहूंगा, अगर जहां से वो सीड आया था फर्स्ट, मुझे देख के लगा था कि मैं भी ऐसे बनना चाहता हूं, वो था जब मैंने दीवार फिल्म देखी थी और मैंने विजय कैरेक्टर के अमिताभ बच्चन को देखा था उसमें प्ले करते हुए। तब मुझे लगा था कि मैं भी अभिनेता बनना चाहता हूं। और अभी भी आप बाकी फिल्में देखते हैं? जी, मुझे बहुत सारे एक्टर्स का काम पसंद आता है। जो अच्छा काम करते हैं वो इंस्पायर करता है। मुझे लगता है कि हाँ, इनसे सीखने लायक कुछ बातें हैं। और सीखने के लिए तो मैं अभी घर में अपने 4 महीने बच्चे से भी सीखता हूँ, और 11 साल की बेटी से भी सीखता हूँ, और भतीजी से भी सीखता हूँ, सब बच्चों से भी सीखता हूँ कुल मिलाकर। बट हाँ, जहाँ बात आती है अच्छे एक्टर्स, अच्छे काम की, कोई भी अच्छा काम करता है तो मुझे इंस्पायर करता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि काश ये रोल मुझे मिला होता। मैं बहुत डेस्टिनी में बिलीव करता हूं, तो मेरे नसीब में जितना है उतना तो मुझे मिलेगा, वो कोई नहीं छीन पाएगा, और किसी और का मैं नहीं छीन पाऊंगा। पर किसी तरह का कैरेक्टर जो अभी रह गया हो कि मुझे ऐसा करके देखना है? मुझे तो लगता है कि बस अभी शुरुआत ही की है, कितना कुछ करना बाकी है। 96 से? नहीं, 96 से नहीं, 2002 से। 2002 से शुरुआत की है अभी। नहीं, ये भूख ही होती है शायद जो आपको एक बेहतर एक्टर और एक बेहतर इंसान बनाकर रखती है। अभी जितने भी आपके कंपैट्रियट्स हैं, मतलब मैं अक्रॉस लैंग्वेजेस बोलूंगी, केवल बांग्ला नहीं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि लैंग्वेजेस में आप बांध ही नहीं सकते हैं किसी इंडस्ट्री को। उसमें आपको सबसे बढ़िया किसका लगता है? आप ये तो नहीं कहेंगे कि अच्छा ये रोल मैं करना चाहता था मन में, लेकिन लगता होगा कभी तो कौन, कि ये किसका काम अच्छा लगता है? बहुत अपने सारे। साथ वालों में अमिताभ बच्चन तो हो गए। मुझे तो लगता है कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि यार अमिताभ बच्चन तो सबका फेवरेट होता है। नेक्स्ट बताओ। मुझे बहुत सारे एक्टर्स पसंद हैं। अपने साथ वालों में मतलब मैं कैसे बताऊं, मुझे अल्लू अर्जुन का काम बड़ा पसंद आता है। उन्होंने पुष्पा में बहुत अच्छा काम किया, नेशनल अवार्ड भी उनको मिला। ऋतिक रोशन का काम मुझे बहुत पसंद है। शाहरुख, सलमान ये हैं, बट ये लोग मुझसे सीनियर हैं। अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये सब सीनियर है मुझसे। काफी सारे लोगों का काम मुझे पसंद आता है, बट एक नाम अगर लेना चाहूंगा तो मुझे अभी के जो टैलेंट्स हैं उसमें अल्लू अर्जुन, और मे बी आई कैन ऐड ऋतिक रोशन ऑल्सो इन इट। फाइटर में अच्छा किया उन्होंने। वो हमेशा अच्छा काम करता है। ही इज अ वंडरफुल टैलेंट, सच अ ग्रेट लुकर, एंड डांस, एक्टिंग, एवरीथिंग इज वंडरफुल। लुक्स या एक्टिंग, या दोनों का बैलेंस होना चाहिए? दोनों का बैलेंस हो तो अच्छा है, बट एक्टिंग, टैलेंट, काबिलियत हो तो आदमी कुछ भी कर पर एक सकता है। एक्टर को कितना डिसिप्लिन रखना होता है? मतलब हम लोग आपको स्क्रीन पर देख लेते हैं, लगता है कि वाओ लुकिंग गुड, अच्छी एक्टिंग है, वो सारी चीजें, लेकिन इसके लिए कितनी चीजें आप सैक्रिफाइस करते हैं? एक्टर को 2 पार्ट में अगर डिवाइड कर लिया जाए, जब आप लीड प्ले करते हैं हीरो पर से, वो एक अलग डायमेंशन होता है, और एक्टर मीन्स लाइक आप कैरेक्टर रोल्स भी प्ले कर रहे हैं, वो अलग डायमेंशन होता है। तो जो कैरेक्टर रोल्स प्ले करते हैं उनको थोड़ी छूट होती है, वो कुछ भी खा पी सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। लेकिन जो हीरो प्ले करता है उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उसको लोग देखकर एडमायर करते हैं, हीरो चाहे हीरोइन, इन दोनों को काफी सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, और जबान पे बड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है, बोलने के मामले में भी, खाने के मामले में भी। जीत को क्या नहीं खा पाते हैं जो खाना पसंद है? मिठाई। बंगाल में रहते हुए? जी, नौलेन गुड़ेर संदेश, मिष्टी दोई, इन दोनों से मैं बड़ा मुश्किल से बचता हूं। और मेरे घर में अभी पिछले 2-3 सालों से मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ हूं, वरना नौलेन गुड़ संदेश का जो डब्बा है वो पड़ा रहता है, और मैं हर आधे घंटे में आधी खाता रहता था, आधा संदेश। कभी नहीं वो अपना वीक नहीं पड़ते हैं? अभी पिछले 2-3 सालों से ज्यादा कंट्रोल कर रहा हूं, और या अदरवाइज लाइक आई हैव अ स्वीट टूथ। एक्चुअली आई एम अ फूडी, आई लव ऑल सॉर्ट्स ऑफ फूड। मैंने कहा था ना आपको इंटरव्यू के पहले जब हम चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा कि जब मैं हॉलीडेज में जाता हूं अपनी फैमिली के साथ, और 15-20 दिन का हॉलीडे करके जब भी लौटता हूं, तो कम से कम 3-4 किलो वजन बढ़ा के आता हूं। और 3-4 किलो दूर करने में कितना टाइम लगता है? 2 महीने तो लग ही जाते हैं। 2 महीने लग जाते हैं। यानी वो भी डिसिप्लिन का पार्ट हो गया कि आपका पूरा दिन, भले ही लोगों को एक फिल्म वो 4 बार देख लें, लेकिन उस एक फिल्म के पीछे